नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे साधक लोग एक प्रश्न करता है या एक भाव प्रकट करता है, एक विचार देते हैं, एक मत देते हैं कि भगवान बुद्ध का मार्ग, भगवान बुद्ध का विचार, उनका उपदेश निराशावादी है। जब वे पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध के पहला उपदेश में जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, जन्म लेना भी दुख है, बढ़ता उम्र भी दुख है, बीमार होना भी दुख है, मरना भी दुख है, प्रियों का वियोग भी दुख है और अप्रियों का संयोग भी दुख है। जो इच्छा है, जो चाहते हैं वो ना मिले तो भी दुख है। इस प्रकार से दुख के बारे में बताते हैं और भगवान बुद्ध हमेशा कहते रहते हैं, संसार अनित्य है, दुख है, क्षणभंगुर है, नश्वर है। संसार में जो भी चीज़ है सभी अनित्य है, परिवर्तनशील है, दुखदाई है। और भगवान बुद्ध कहते हैं हमारा रंग रूप, हमारा सोच विचार सब परिवर्तनशील है, सब अंत में दुख ही देता है। जब ये बातें सुनता है, इस प्रकार के उपदेशों को, गाथाओं को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि भगवान बुद्ध का मार्ग सिर्फ निराशा से भरा हुआ है और इसमें कोई कुछ आशा युक्त या कुछ पाने योग्य कुछ नहीं है। अंत में हम लोग निराशामय जीवन बिताएंगे, ऐसा सोच करके भगवान बुद्ध के मार्ग को निराशा से भरा हुआ मार्ग बतलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको अगर आप भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ही समझ पाएंगे। भगवान बुद्ध सभी वस्तु के वास्तविकता को बताते हैं, संसार के वास्तविकता को बताते हैं कि यह कैसे परिवर्तन होगा और परिवर्तन के साथ साथ अगर आप में होश ना रहा तो ये ज़रूर दुख देगा आपको। इसलिए समय रहते ही सब कुछ जान ले तो उचित होगा। इसलिए भगवान बुद्ध इस प्रकार से बताते हैं ताकि हम लोगों का समय पर ही दिव्य चक्षु खुल जाए, समय पर ही होश जग जाए, समय पर ही हम लोग वस्तु की वास्तविकता को जान लें। जैसे शरीर नाश्वर है, भंगुर है, हम लोगों को बहुत बाद में समझ में आता है। ऐसे तो हम लोग सामान्य तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन अपने संसार में खोने के कारण हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम लोग इसे खो जाते हैं, हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता है। और भगवान ने कहा है, जन्म लेना दुख है, बीमार दुख है, बढ़ता उम्र दुख है, अप्रियों का संयोग भी दुख है, प्रियों का वियोग भी दुख है। जो अप्रियों का संयोग, जो हम लोगों को पसंद नहीं है, उनका संयोग होता है, उनसे मिलन होता है तो हम लोगों को दुख होता है। जन्म लेना दुख इसीलिए कहा है कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वह सांस लेने के प्रक्रिया में पहले रोता है। बढ़ता उम्र भी दुख है। और हमेशा हम लोग कहते हैं कि हम लोग बचपन में ऐसे जाते थे, वहाँ खेलते थे, वहाँ दौड़ते थे। इस प्रकार से हम लोग अपने आप को मनोरंजन करते थे। सभी युवा अपने बचपन को याद करते हैं, बुज़ुर्ग अपने जवानी को याद करते हैं। तो इसलिए ये बढ़ता उम्र भी दुख है, बीमार होना भी दुख है। हम लोगों को कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी शरीर दर्द, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और जब हम लोगों को एक रोग होता है तो हम लोग कहते हैं कि दूसरा कोई रोग हो जाए तो कितना अच्छा होगा, ये रोग तो सबसे ख़तरनाक है, सबसे बेकार है। जब रोगी अवस्था में हम लोग पड़ जाते हैं तो कितने हम लोगों का जो आगे जीवन यापन करने के लिए जो काम रहता है उसमें बाधाएं उत्पन्न होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये बीमार होना भी दुख है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, सभी नश्वर है,
सभी दुख है, अनित्य है और अनात्मा है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए कहता है कि हम लोगों में एक अहंकार सा बैठ जाता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा आँख है, ये मेरा घर है, ये मेरा माता पिता है, ये मेरा परिवार के सदस्यगण है, ये मेरा गांव है, ये मेरा ज़िला है। इस प्रकार से हम लोग मैं मेरा का स्वभाव बनाने के बाद एक अहंकार का संग्रह बना लेते हैं। और ये अभ्यास हम लोग हमेशा करने के कारण ये निकलता नहीं, छूटता नहीं है। तो ऐसा होने के कारण हम लोग में एक अहंकार बैठ जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो ये मैं मेरा का स्वभाव को मिटाने के लिए भगवान बुद्ध ये बातें बताता है कि ये वास्तव में मैं मेरा नामक संसार में कुछ नहीं है, ये सभी अनित्य है, परिवर्तनशील है। क्योंकि मैं शब्द का संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। हम हो रहे हैं, हम अभी बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, मैं खाता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि सभी परिवर्तन हो रहा है, क्षण प्रति क्षण सब बदल रहा है, सब परिवर्तन हो रहा है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है अनित्य है, परिवर्तनशील है। जो परिवर्तन होगा उससे तो हम लोगों को अवश्य ही दुख होगा। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि दुख नहीं होता है, कभी कभी सुख भी होता है, लेकिन सुख क्षणिक कहा है, इसीलिए इसको भी समझ ले। तो ये बातें हम लोग अभी जान लेंगे, समय पर ही जान लेंगे, तो बाद में या भविष्य में मरते समय दुख नहीं होगा। इसीलिए ये सभी विचार, ये उपदेश कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं है, ये एक व्यक्ति को एक होश जगाने के लिए है, उसको सही दृष्टिकोण देने के लिए है कि आप देखें इन सारे संसार के वस्तु के वास्तविकता को। बाद में किसी ने कहा नहीं, बताया नहीं, ऐसा ना करना पड़े, इसलिए समय पर ही जान ले। ये प्रज्ञा के लिए है, शील समाधि प्रज्ञा जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं। भगवान बुद्ध का उपदेश या मार्ग, उनके वचन इसीलिए अलग कहते हैं, अलग है और अलग लगता है क्योंकि ये भगवान बुद्ध का विचार प्रज्ञा जगाता है, प्रज्ञा जगाने के लिए है। इसीलिए ये सभी बातें बताते हैं। तो आप सभी भी अगर ऐसा ही सोच रखते हैं तो अभी से सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाए। भगवान का मार्ग होश जगा करके इन सभी परिवर्तनों को समझ करके और अपने आप को सभी परिवर्तन में ये सुख दुख के परे करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त पाने के लिए है, अपना वर्तमान जीवन को भी सुखपूर्वक बनाने के लिए है। इसका फल हमें क्या मिलेगा ये गिनती में नहीं गिन सकते हैं। यह मार्ग का फल कोई गिनती में नहीं गिन सकता है, इसका अनेकों फल आपको मिलेगा। इसीलिए आप इसको निराशावादी भी नहीं कह सकते हैं, इसको आशावादी भी नहीं कह सकते हैं। इन दोनों से हट करके जो मिलना है वो तो आपको मिलेगा ही, जो नहीं मिलना है आपको वो नहीं मिलेगा। भगवान का मार्ग भी फलदायी है और जो धर्म के मार्ग में चलता है, भगवान ने कहा है कि उसको धर्म तुरंत फल देता है, ऐसा भी भगवान बुद्ध कहते हैं। इसीलिए भगवान का मार्ग आशावादी है, आप कह सकते हैं। तो सतर्क होकर के सभी बातों को समझ करके इसी प्रकार से धर्म में आगे बढ़ते रहे, ध्यान में आगे बढ़ते रहे। आपका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से धर्म कार्य में आगे बढ़ते रहे। सब्बेतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।